वार्ड स्तर पर बनी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में अपराधियों को जगह देने को लेकर कांग्रेस में भारी नाराजगी है। इसी नाराजगी के चलते सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा से चर्चा की। देखिए यह खास रिपोर्ट। दरअसल कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए वार्ड स्तर पर बनी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गठित की गई है, पर इस कमेटी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस कमेटी में अपराधियों को जगह दी गई है। कांग्रेस के इस आरोप के बाद इंदौर की राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल मच गई है। कमेटी से अपराधियों को बाहर करने को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, देपालपुर विधायक विशाल पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम आदि ने संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा से चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने कुछ नाम भी संभागायुक्त को दिए हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कमेटी में 25 लोग बड़े अपराध में लिप्त हैं। उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। लगातार कोरोना की इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती जा रही है। मैंने बयान के जरिए, चिट्ठी लिख के, ट्विटर के जरिए मिल के शिवराज सिंह जी से आपस में बात करके अनुरोध किया है कि सर इस पेंडेमिक में हम सब साथ हैं आपके, आप ऐसा कोई व्यवहार बनाओ जिसका जनता में मैसेज ऐसा जाए कि हमें इस महामारी से लड़ना है। कोई विचार नहीं, हाँ कर लेते हैं और व्यवहार दूसरा करते हैं। इंदौर शहर की अखबार वालों ने लिस्ट निकाली कि 15 बलात्कारियों को उसमें जगह मिल गई, पर कांग्रेस के लोगों को जगह नहीं दी। 25 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बड़े अपराध यानी संदिग्ध अपराध में ग्रसित है, पर कांग्रेस को जगह नहीं देगी। फिर हमने 5 दिन तक वेट किया अपना पक्ष रख के। उस दिन मंत्री जी को सार्वजनिक कहा, एक दिन मंत्री जी को सार्वजनिक मैंने भाषण में कहा, मेरे ट्विटर पे है वो, कि मंत्री जी आप व्यवहार को सकारात्मक रखें, पर कोई असर नहीं है। हम अनुरोध करते हैं और आपके माध्यम से इंदौर शहर की जनता को बताना चाहते हैं कि बीजेपी के लोग कांग्रेसियों को साथ नहीं लेना चाहते, राजनीति करना चाहते हैं। वैक्सीन सेंटर पर बड़े बड़े नेताओं के फोटो लगाना चाहते हैं। वैक्सीन नहीं मिले, इससे लोग मर रहे हैं, उसकी इनको चिंता ही नहीं। राशन के कार्ड की पर्चियाँ लोगों को पैसे में बना के देना चाहते हैं। गरीब को राशन सरलता से मिल जाए, उसमें कोई इनकी रुचि ही नहीं। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते पकड़े गए ये लोग हॉस्पिटल में बेड दिलाने के चक्कर में पैसे लेते पकड़े गए। ये सब आपने देखा है और आप ही ने बताया, मीडिया ने बताया। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, हमने संभाग आयुक्त से यही अनुरोध किया, पूरे संभाग में इस तरह की लचर व्यवस्था है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। जब सर्व राजनीतिक दल के हिसाब से विशेषज्ञों के साथ कोई अभियान सरकार चलाना चाहती है तो उसमें निर्मलता हो, और यही हमने किया है। जहाँ तक प्रश्न है आयुष्मान कार्ड का, एक भोपाल में मामला आया है। आयुष्मान कार्ड, हॉस्पिटल कहते हैं कोई आयुष्मान कार्ड नहीं, भाग जाए यहाँ से। हॉस्पिटल के लोग धक्का देते हैं, विजुअल आप सब बता रहे हैं, और सरकार कहती है आयुष्मान में हम सबकी मदद करना चाहते हैं, फ्री इलाज करना चाहते हैं। आयुष्मान का मुद्दा विशाल पटेल जी ने कहा कि 10-10 हज़ार रुपये लेके आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं लोगों के। उधर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं है, 2 दिन बाद लगा तो 2 दिन के पैसे भी हॉस्पिटल ले रहा है, और उधर बेचारा गरीब चूंकि मर रहा है, मध्यम वर्गीय, तो मरता क्या न करता। ये परिस्थिति है, सर्वविदित है, इस पे सरकार ने सुधार करना। विधायक संजय शुक्ला की माने तो कमेटी में गुंडे बदमाशों को जगह दी गई है। उन्होंने संभागायुक्त से इन अपराधियों को कमेटी से हटाने की मांग की। अभी ये 2 महीने से हर चीज में फसट नहीं आ रहा है, भले वो बीमारी के अस्पताल नहीं मिल रहा हो या मतलब इंजेक्शन नहीं मिल रहा हो, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो। और अभी दुर्भाग्य जो मुख्यमंत्री जी सपनों का शहर इंदौर में, उन्होंने पूरे प्रदेश में बोला कि कमेटी बनना चाहिए, क्राइसिस कमेटी, वार्ड कमेटी बनना चाहिए। वो वार्ड कमेटी के अंदर डॉक्टर होना चाहिए, सामाजिक संस्था होना चाहिए, और जो वहाँ की संस्था अच्छा काम करती है उनको लो, वहाँ के डॉक्टर को लो, परंतु NGO को लो। परंतु पहली बार ऐसा कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को
लिया और ऐसे लोगों को लिया जो गुंडे, बदमाश, बलात्कारी, डकैती और नगर निगम में कर्मचारी काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम कर रहे, उन लोगों को लिया गया। और कल का तो ऐसा दुर्भाग्य हुआ, कल एक अपराधी जो क्राइसिस कमेटी के अंदर था, रियाज शेख, उस पर हत्या केस भी चल रहा था, परंतु कल उन्होंने 3 दिन से लगातार ये बलात्कार का केस था चोरल का, परंतु 3 दिन बड़ी मुश्किल से उनके परिवार के लोगों ने सब दूर यहाँ से वहाँ भोपाल तक बोला, तो उसके बाद कल जाके केस दर्ज हुआ और वो भी इस कमेटी का मेंबर है और उस पर भी केस दर्ज हुआ, उसको भी नहीं हटा रहे। हम ही निवेदन करने आए कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं उन सबको हटाया जाए, नहीं तो 2 दिन बाद हम हमारी कमेटी नहीं बनाएंगे या फिर हम लोग इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इस कमेटी में हम काम नहीं कर सकते। इस कमेटी में यहाँ गुंडे बदमाश है और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उन लोगों को लिया गया जो कोई काम नहीं कर सकते। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पार्षद हो या उनके कोई वरिष्ठ लोग, एक को भी नहीं लिया गया इस कमेटी में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग लिया। यह इंदौर के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात। देखिए, वो सामाजिक झगड़ा है, उनके परिवार का वहाँ का झगड़ा है, उस केस में चल रही लगातार। उनका छोटा वाला भाई था, वो गिरफ्तार हुआ। क्यों हम किसी को ये बोलते हैं जो गलत है तो गलत है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे जो भले कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, हम चाहते हैं कि इंदौर शहर स्वस्थ बना रहे, साफ सुथरा बना रहे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपनों का शहर ऐसा बने, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते नहीं कि इंदौर शहर अच्छा बने। तो इंदौर में लाशों ढेर लग रहे हैं, वो भी आज भी राजनीति कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। दीपालपुर विधायक विशाल पटेल के मुताबिक भाजपा के आगे नतमस्तक अधिकारी कोई निर्णय नहीं ले सकेंगे, लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा का दबाव अधिकारियों पर है। यार, अभी तक का स्थिति परिस्थिति यह है कि जब कोई चीज़ की मांग उठी है, मैं नहीं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आगे जो नतमस्तक अधिकारी हैं वो कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन हम हमारा फ़र्ज़ निभा रहे हैं। समय समय पर जनता की जो आवाज़ उठाना रहती है वो हम लोग उठाते रहते हैं। और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने जितनी बार भी कोई बात करी होगी, कहीं ना कहीं बीजेपी का इतना बड़ा दबाव अधिकारियों के ऊपर रहता है कि वो कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं। माननीय कमलनाथ जी का निर्देश है कि इस आपातकालीन स्थिति के अंदर, कोरोना की बड़ी महामारी के अंदर, कोई भी किसी प्रकार की राजनीति हमें नहीं करना है। हमें हर एक व्यक्ति की जान बचाने का लक्ष्य हम लोगों ने आपस में रखा है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर तो मैं तो समझता हूँ कि जब जैसे ही बात करी मैंने मनोज पटेल जी ने, तो मैंने तुरंत हाथों हाथ हम लोगों ने दौरा ही बनाया। पूरी विधानसभा के अंदर 8 से 10 गांव घूमे भी, और लगातार अगले हफ्ते फिर वापस दूसरे 2 गाँव के दौरे और भी बन रहे हैं। तो हम तो लगातार बीजेपी और दलगत राजनीति से उठकर हम लोग काम करना चाहते हैं, आम जनता की जान बचाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का दोहरा चरित्र सामने दिखता है। सिर्फ प्रयास वो चाहते हैं कि हम सहयोग करें, लेकिन अगर सहयोग के नाम पर जो सुविधाएं आप बाकी लोगों को भी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दे रहे हैं, तो वो सुविधा भी कांग्रेस पार्टी के हर एक व्यक्ति को आपको मुहैया कराने का आप लोगों का फ़र्ज़ है। मैं तो आरोप लगाता हूँ पूरे भाजपा के हर एक व्यक्ति के ऊपर, और हर बार निवेदन भी किया है कि जितनी अपेक्षाएँ अगर आप हमसे करते हैं कि हम आपका सहयोग करें, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पहल आपकी तरफ से भी होना चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम की माने तो जिस तरह से वार्ड में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, उसे लेकर हम कोर्ट जाएंगे। इन कमेटियों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रखा गया है। देखिए, जिस तरह से क्राइसिस कमेटी बनाई हर वार्ड में, और हर वार्ड में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना मकसद हल करना चाहती है, अपने लोगों को बिठाना चाहती है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। एक्ट अनुसार हम कोर्ट भी जाएंगे, और कोर्ट जिस तरह से एक्ट में लिखा है कि क्राइसिस कमेटी में जनप्रतिनिधि से लेके हर वर्ग का इंसान होना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो समाज सेवी हो, टीचर हो, जो शहर की और देश की और वार्ड की समस्या को और लोगों को उससे आसानी से समझाइश दी जाए। पर हम देख ये रहे हैं कि ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि हर वार्ड में आपराधिक श्रेणी के लोगों को इन लोगों ने लिया है, जो कि गलत है, जिससे कि लोग उससे और भयभीत होंगे, ना कि उनके साथ आएंगे, ना उनकी कोई बात मानेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि संभागायुक्त ने बहुत अच्छी तरीके से हमसे बात की और बहुत पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को समझा, चाहे वो राशन पर्ची में भीड़ लगना हो, चाहे वो क्राइसिस कमेटी हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की भीड़ हो, हर चीज़ को उन्होंने लिखा है। और आगे भी वो अपनी इस बदलाव को हमको भरोसा दिलाया है कि लाकर और आपको संतुष्ट करेंगे। देखिए, अपराध की श्रेणी, अपराध बनने के बाद अगर कोई अपराध करता है तो वो ज़्यादा भयावह होता है। ऐसे छोटे मोटे केस तो हर किसी पे लगे हुए हों, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि क्या है। और ये सबसे बड़ी बात तो चाहे मुबारक भाई हों, तो वो खुद जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने उन्हें चुना है। अनवर भाई है, वो 2 बार 3 बार से पार्षद हैं, लोग उन्हें चुन रहे हैं। तो जिनको लोग चुनते हैं उन्हें हम कभी नकार नहीं सकते।
ये तो बीजेपी और भाजपा की पार्टी का काम है कि हम हमारे लोगों को बिठाएं और लोगों को फ़ायदा कराएं, चाहे वो अपराध वाले श्रेणी के हो। जनता उन्हें चुन रही है, आप लोग या नगर निगम या कोई कमेटी में उनको बनाया नहीं जा रहा है। और जब एक्ट में है कि वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं, अगर उन्होंने छोटे मोटे केस लड़े हैं और उन्होंने चुनाव जीते हैं तो उनको बुलाना सम्मानने की बात है हमारे लिए। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के मुताबिक कांग्रेस का जनप्रतिनिधि मंडल ने कुछ नाम दिए हैं। इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अभी मुझे कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल मिला था, उन्होंने कुछ बिंदु मुझे बताए हैं और कुछ नाम दिए हैं। मैं नगर निगम कमिश्नर से इस संबंध में चर्चा करूंगा और जो भी रिपोर्ट लूंगा और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे। वार्ड स्तर पर बनी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में अपराधियों को शामिल करने को लेकर कांग्रेस में भारी नाराजगी है, जिसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।